अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हो? आज हम कैलकुलस के टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, उसे डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद उसे देखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम्स की एग्जांपल्स पेपर में, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में, बीएससी के पेपर्स में किस तरह आती है। हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम और उसकी एग्जांपल्स। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी मेरे चैनल ह्यूमन थिंग्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब रोल्स थ्योरम हमें क्या बताता है? हमें कहता है कि सपोज़ एक y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एक क्लोज इंटरवल ए बी पे। ए बी क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है और ए बी ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल भी है, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास वो भी सेम है एफ ऑफ ए। अगर हम उस एंड पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास आंसर भी सेम है। तब एक एटलीस्ट एक तो नंबर लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिस पे डेरिवेटिव हमारा ज़ीरो आएगा। जो रोल्स थ्योरम हमारे पास होता है ना, वो स्पेशल केस होता है मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। और रोल्स थ्योरम हमें बताता ही यही है कि डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो होता है, उसी के बारे में डिस्कशन करता है। वो गारंटी करता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा है जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो से लेके वन पे जब तक अप्रोच कर रहा होगा हमारे पास फंक्शन एक्स वैल्यू देता है, और जब एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा हमारे पास तो एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन हमें ज़ीरो देता है, ठीक है। रोल्स थ्योरम के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है। 3 स्टेप हैं। कंटिन्यूटी, ऊपर डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा। सेकंड, डिफरेंशिएबिलिटी, थर्ड, एंड पॉइंट्स का सेम होना। अगर ये चीज़ें हों तो एक सी पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल पे, ठीक है ना, जिस पे हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो आए उस पॉइंट पे। इस फंक्शन की हम लोगों ने बात कर रहे थे कि हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। पर यहाँ पे हमारे पास ये लेस देन है, सॉरी। अगर हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाएं वन को लिमिट, ठीक है ना, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। और हमारे पास राइट हैंड लिमिट तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वन से कोई भी नहीं आ रही, इसलिए हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट को फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू पे मतलब जो पुट करनी है, फंक्शन में एक्चुअल वैल्यू पुट करने से कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो लिमिट है फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होती है। अगर हम यहाँ पे वन लिमिट लगाएं तो हमारे पास आंसर वन आता है, और फंक्शन हमें पीस वाइज ये बता रहा है कि एक्स इक्वल जब वन हो जाएगा हमारे पास तो फंक्शन का आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये एक्स इज इक्वल्स टू वन पे कंटिन्यूस नहीं है, तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता। हमें डिफरेंशिएबिलिटी, एंड पॉइंट्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन शुरू से ही डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। वैसे अगर हम देखें यहाँ पे एंड पॉइंट पुट करें, एफ ऑफ ज़ीरो अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, और एफ ऑफ वन पुट करें तो वो तो हमें फंक्शन बता रहा है कि एक्स इक्वल्स टू वन पे आंसर ज़ीरो है। तो एंड पॉइंट्स इसके देख लो सेम है। वैसे ही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इसलिए इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता। ये फिगर है हमारे पास, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है, जो कि हमारे पास सेम होता है। जब ये हमारे पास सेम होगा तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट इस पूरे ग्राफ में होना चाहिए जिस पे हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आए। अगर आप इस फिगर में, इस एग्जांपल में देख लो कि
कि 0 से लेके 1 के दरमियान अगर हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो मतलब हमारे पास डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता, वैसे भी हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को। मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है? सेम टू सेम रोज़ थ्योरम का ही हिस्सा है ये भी, कि सपोज़ फंक्शन है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, देन एट लीस्ट एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल में होगा सच दैट जो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ प्राइम सी, वो हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए के इक्वल होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इस इंटरवल पे 0 से 1। हमने कंटिन्यूटी, हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन 0 1 पे मतलब मीन्स के ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस है, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें 2x + 2, तो वो भी कंटिन्यूस, वो आपके सामने डिफरेंशिएबल है। देन हम लोग हमें पता है कि अगर कंटिन्यूस भी हो डिफरेंशिएबल भी हो तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास ये था 2x + 2, एफ ऑफ प्राइम सी क्या हो जाएगा हमारे पास 2c + 2, ठीक है ना। और उसके बाद हमें एफ ऑफ प्राइम सी फाइंड करना है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि फ़ंक्शन के अंदर अगर हम b पुट करें, फंक्शन में अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, और फंक्शन में अगर हम एफ ऑफ ए 0 पुट करें तो हमारे पास आता है -1। तो ये हमारे पास फार्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, 2 + 1, एफ ऑफ ए -1 आया था ना, माइनस इंटू माइनस प्लस +1 b माइनस ए 1 - 0, तो ये हमारे पास 3 आता है। मीन्स कि एफ ऑफ प्राइम सी हमारे पास 3 आ गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एफ ऑफ प्राइम एक्स हमारे पास 2x + 2 था, एफ ऑफ प्राइम सी हमारे पास 2c + 2 हो जाएगा, और एफ ऑफ प्राइम सी 3 के बराबर है। 2 वहाँ चला गया, 3 - 2 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास c 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको इन अदर वर्ड्स मीन वैल्यू थ्योरम को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर जो टेंजेंट लाइन हमारी है, जो स्लोप एफ ऑफ प्राइम सी, वो जो लाइन होगी हमारे पास वो ए बी का जो कॉर्ड है ना हमारे पास उसके बिल्कुल पैरेलल होगी, अगर हम जियोमेट्रिकली इसको देखें तो। बाकी मीन वैल्यू थ्योरम हमें सिर्फ इतना बताता है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तो जो उसका डेरिवेटिव होगा ना, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के इक्वल होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स की कुछ एग्जांपल्स जो इससे थोड़ी टफ़ हैं, जो पेपर्स वगैरह में आती हैं। कहा जाए कि हाइपोथेसिस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम से फाइंड करो, बताओ कि ये मीन वैल्यू थ्योरम मतलब एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये होल्ड करता है कि नहीं मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सिर्फ हाइपोथेसिस से बताना है, इसका मतलब कि सिर्फ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से बताना है गिवन इंटरवल पे। हमारे पास ये क्वेश्चन है x⁻2 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इस पर कंटिन्यूटी चेक करें, हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, मीन्स x² और √3, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, मीन्स कि इस पूरे इंटरवल पे जो भी हम पॉइंट पुट करें हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, मीन्स डिफाइंड आता है। तो ये हर क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो गया ये फंक्शन। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3x - 1/3, ये नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास √3 आ गया, 3 √3। अब जो इंटरवल है हमने चेक करना है ओपन इंटरवल -1 से 8 के दरमियान, मीन्स के -1 भी इंक्लूड नहीं है और 8 भी इंक्लूड नहीं है। फिर भी अगर हम x = 0 पुट करें तो हमारा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये हमारा फंक्शन अनडिफाइन है, मीन्स के मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करता।
हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है √x 1 माइनस एक्स, ठीक है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस इंटरवल पे, तो हम लोगों ने f(0) पुट किया तो x की वजह से ये सारी टर्म 0 हो गई। अब f(1) पुट करते हैं अगर हम x की जगह 1, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1, फिर फंक्शन हमारा 0 हो गया। डिफाइंड टर्म्स आ रही हैं, कंटिन्यूस है। इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं। अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट में वो टर्म और इस अंदर वाली टर्म का साथ डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लिया हम लोगों ने 1 माइनस 2x। अब हमने डिफरेंशिएबिलिटी कौन से पॉइंट्स पे चेक करनी है? 0 1 पे, ठीक है ना, ओपन इंटरवल 0 1 पे, ना 0 इंक्लूड है ना 1। अगर हम यहाँ 0 भी पुट करते हैं तो ये अनडिफाइन होता, 1 पुट करते हैं तो अनडिफाइन होता। पर जब ये दोनों वैल्यूज़ ही नहीं है, इसके अंदर रियल नंबर 0 1 के दरमियान वाली 0.1 0.2 या इनके भी दरमियान वाली कोई भी हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लें तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। फंक्शन अनडिफाइन नहीं होता, तो ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, और मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स कर गया। लोग एग्जांपल देखते हैं f(x) sin x/x -π से 0 तक हमारे पास स्ट्रिक्टली मतलब sin x/x हमारे पास फंक्शन आता है, और जब x हमारा 0 को अप्रोच कर जाए मतलब 0 के इक्वल आ जाए तो फंक्शन का आंसर भी हमारे पास 0 होता है। अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी, मीन वैल्यू थ्योरम का पहला स्टेप। कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ये कंटिन्यूटी हम चेक करें 0 लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, क्योंकि राइट हैंड साइड से तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, वो इक्वल होता है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x हम लोगों ने ये फैक्ट पढ़ा हुआ है पहले कि sin x/x हमारे पास 1 आता है, और फंक्शन में अगर हम 0 पुट कर दें तो पीस वाइज फंक्शन हमें ये कहता है कि x = 0 पे फंक्शन का आंसर 0 आता है। तो 1 डज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है 0 पे, तो मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट अब हम लोग जो एग्जांपल देखने वाले हैं, अच्छा ये जो एग्जांपल है ना हमारे पास, ये इस पे मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड कर चुका है, ठीक है ना। कुछ इस तरह की भी एग्जांपल आप लोगों को आ सकती है, वो कहें कि इसे मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करता है। फाइंड करो a की वैल्यू, m की वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। अब इस फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करता है, इसका मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। मीन्स के 0 पे भी कंटिन्यूस है, 1 पे भी कंटिन्यूस है। तो हम लोग x = 0 पे कंटिन्यूटी करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ आप लोग देखो कि 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया जा रहा है, ठीक है ना कि नेगेटिव साइड से, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे पॉजिटिव साइड से अप्रोच करवाएंगे लिमिट, और फंक्शन में भी 0 पुट करेंगे और दोनों को इक्वल रख लेंगे। अगर हम यहाँ 0 पुट करें, अप्रोच करवाएं लिमिट 0 0, तो a बच गया हमारे पास, ठीक है। और f(0) फंक्शन के 0 होने पे हमारे पास क्या, हमें अगर x के 0 होने पे फंक्शन हमें क्या मिल रहा है 3, तो a = 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, या कह लो कंटिन्यूटी लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे। अच्छा, x अप्रोचेस टू -1 मीन्स कि हम लोग यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन ये लिखा जाएगा -x² + 3x + a, ये इक्वल होता है। अब हम देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे 1 को तो हमारे पास क्या हो जाएगा mx + b, मीन्स कि ये वाली टर्म पूरी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली जो टर्म है नेगेटिव साइड के लिए ये टर्म है, पॉजिटिव साइड के लिए ये टर्म है, दोनों इक्वल हो गए। लिमिट अप्रोच करवा दो, x² की जगह भी वैल्यू लिख ली -1, ये माइनस बार था, ठीक है ना। x² की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो -1 + 3 + a m + b, x की जगह हम लोगों ने 1 पुट कर दिया, ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो ये हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास 5 आ गया m + b, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम
लिमिट लें 1 पे, नेगेटिव साइड से अप्रोच करें, मीन्स के लेफ़्ट साइड से, तो हमारे पास ये फंक्शन आता है -x² + 3x + a। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं -2x + 3, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं 1 पे, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, सही है। तो जब ये पॉजिटिव साइड से 1 को अप्रोच करेगा, मीन्स के राइट साइड से, तो हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू है, और फंक्शन की वैल्यू की जो डेरिवेटिव होगा वो m हो जाएगा बस, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब जब लिमिट पुट करें हम -2 1 -2 + 3, और ये तो m का m ही रहेगा, -2 + 3m, तो m की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, +1, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 में हमें m फाइंड हो गया। अगर हम यहाँ m की वैल्यू पुट कर दें, m + b = 5, m की अगर हम इधर वैल्यू पुट कर दें +1, ठीक है ना, तो ये वहाँ जाके 5 - 1 हमारे पास b = 4 आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमें एक फंक्शन गिवन हो जो कि होल्ड करे, कंटिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तो हमने a, m और b की वैल्यूज़ इस तरह फाइंड करनी है। हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।